एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के 9:30 बज चुके हैं और आज है संडे। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी संडे। और आज है दिल्ली में इलेक्शन। तो जो लोग दिल्ली से हैं वो लोग तो वोट देने चले भी गए होंगे काफ़ी सारे लोग, लेकिन जो लोग अभी नहीं गए हैं तो वो मेरी तरह थोड़ी सी लेट में जाइएगा, क्योंकि मैं भी ना थोड़ा लेट ही जाऊंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। सुबह हस्बैंड चले गए थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, इस वजह से वो जल्दी चले गए थे। तो मैं ना फिर सो गई उनके जाने के बाद, तो मैं लेट उठी हूँ। और अभी बस मैंने चाय पी है और थोड़ा सा पौधों में काम किया है। एक गमला मेरा टूट गया था, तो उस गमले में मैंने फिर प्लांट शिफ्ट करा, तो वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, इस वजह से ना थोड़ा टाइम हो गया। और इसीलिए मैंने देखिए स्वेटर भी नहीं पहन रखा है इतनी ठंड में भी, क्योंकि गर्मी लग गई थी काम करते करते। तो चलिए, मैंने ब्लॉग की शुरुआत तो कर ही दी है, और जो भी आगे का रूटीन होगा वो आप लोगों के संग फिर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अभी प्रद्युम्न के लिए बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में आलू का पराठा बन रहा है। उसने नहा लिया है तो उसको भूख भी लग रही है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के अपने काम करूँगी। हेलो गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के। और नहा के आने के बाद देखिए मैंने कितना अच्छा काम कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने दालें निकाल रखी थी। ये टेबल में मैंने दालें निकाल रखी थी, क्योंकि मुझे कंटेनर में खाली करनी थी। और इसमें से एक पैकेट मुझसे फट गया है, और इसने मेरा काम कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है, ये आप देख सकते हो। और अभी ना मैंने पूजा भी नहीं कर रखी है। ये नहा के आने के बाद ना बिंदी तक नहीं लगा रखी है मैंने, और एकदम से मैंने दाल निकाली, क्योंकि मुझे याद आ गई थी कि मुझे ना दाल खाली करनी है। और आज दाल ने मेरा कितना ज़्यादा काम बढ़ा दिया है, ये आप देख ही सकते हो। और अभी मुझे वोट देने भी जाना है, पता नहीं किस समय जाऊंगी। टाइम 11:15 हो गया है और मुझे पूजा भी करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और जो मेरा पोलिंग बूथ है ना वो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो ऑटो से या रिक्शे से जाना पड़ता है, तो नज़दीक में नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पहले रहते थे ना वहीं का हमारा एड्रेस है, तो इस वजह से। तो चलिए, अब पहले मैं फटाफट से ये दाल उठा देती हूँ और उसके बाद फिर पूजा करने जाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा मेरी हो चुकी है, कपड़े भी मैंने तो मशीन में डाल रखे थे, वो भी धुल गए थे, उनको भी मैं सुखाने को डाल आई हूँ। और अब मैं किचन में आई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने को, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। वैसे पूजा जब अभी की है तो नाश्ता कब करूँगी, नाश्ता भी तो अभी करूँगी। तो नाश्ता बनाने को आई हूँ। नाश्ते में मैं आलू का पराठा बनाऊँगी, और आज ना आलू के पराठे का मसाला भी नहीं बचा है, तो बस यहाँ पर आलू बचे हुए हैं, ये आलू का मसाला बनाऊंगी। और फटाफट से खाना नाश्ता करने के बाद जाऊंगी वोट देने को, क्योंकि फिर भीड़ भीड़ का ना कुछ भी पता नहीं होता है कि कब कितनी भीड़ हो जाए, तो इस वजह से। तो अभी मैं आ गई हूँ वोट देके। ये देखिए, वोट देने में पोलिंग बूथ में तो भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैं टाइमली चले गई थी। और बस मुझे रिक्शे मिलने में देर हो गई, क्योंकि यहाँ से जाते समय तो मुझे रिक्शा आसानी से मिल गया था, लेकिन वहाँ से आते समय ना रिक्शे की थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। और अभी टाइम हो गया है 1:45, तो अब मैं बनाऊंगी दिन का खाना। और आज मेरे संग वहाँ पर क्या पोपट हुआ मैं आप लोगों को बताऊं। एक्चुअली हम लोग ना पहले वहीं रहते थे, तो हमारा वहीं का वोटर आईडी है, हमने नाम भी चेंज नहीं कराया था। तो मैं क्या हुआ, मैं फ़ोन ले गई पहले बार। जब मतलब हम जब वहाँ से वोट देने जाते थे ना, तो फ़ोन वोन का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता था, क्योंकि वहीं पर घर था। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं फ़ोन ले गई, और फ़ोन का तो आप सभी लोगों को पता है, फ़ोन तो अलाउड नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा अब मेरे को ना बिना वोट दिए वापस जाना पड़ता है लगता है। तो उतने में ना हमारी जो पड़ोसी थी वो मुझे मिल गई, और उन्होंने ना उतनी देर में मेरा फ़ोन पकड़ लिया थोड़ी देर। तो उसके बाद फिर मैं वोट दे के आ गई। तो प्रद्युम्न कह रहा, मम्मा आज तो आपका पोपट होते होते बच गया। मैंने कहा सही में बेटा, पोपट तो होते होते बचा, अगर आंटी नहीं मिलती ना मुझे तो मैं बिना वोट दिए आती। तो चलिए, वोट तो मैंने दे ही दिया है, और अब मैं खाना बनाती हूँ। खाने में आज देखती हूँ कढ़ी चावल बनाऊँ या फ्राइड राइस। तो क्या खाओगे? वैसे मेरा मन तो कढ़ी चावल खाने का हो रहा है, और पता नहीं इसका मन क्या है, क्या खाएगा। कढ़ी चावल नहीं खाऊंगा। कढ़ी चावल नहीं खाऊंगा, तो ये फ्राइड राइस खाएगा। तो चलिए, अब मैं फ्राइड राइस बना लेती हूँ, और खाना बनाने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो अभी मैंने खाना बना लिया है, और खाने में मेरे फ्राइड राइस बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और आज जो फ्राइड राइस है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से है, क्योंकि कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, तो इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिला रखा है, केवल प्याज के अलावा। तो यहाँ पर ये देखें, प्याज तो आपको दिख रहा होगा, और इसमें मैंने फ्राइड राइस मसाला मिला रखा है। और खाने के बाद ही बस अब इसका टेस्ट पता चलेगा किस तरीके का हो रहा है। प्रद्युम्न कह रहा, मम्मा आप कोई भी सब्जी नहीं मिलाई। मैंने कहा नहीं बेटा, है ही नहीं सब्जी, और आज तो मतलब ही नहीं है कि कोई सब्जी वाले भैया आए, क्योंकि आज वैसे भी संडे है और आज है इलेक्शन। इलेक्शन।
तो इस वजह से मम्मा ये तो चलिए, बिल्कुल इसमें तो सब्जी कुछ डाली ही नहीं है, टमाटर डाल देते कुछ। टमाटर नहीं अच्छे लगता है, तो चलिए खाना खा लेते हैं। और तो अभी हो गया शाम का टाइम, शाम के 6 बज चुके हैं और मैंने दिन के खाना खाने के बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि खाना खाने के बाद आ रहा था नींद का झोंका, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बना लूँगी वीडियो। और फिर मैं उठने के बाद चले गई थी पार्क, तो मुझे ना बिल्कुल भी वीडियो बनाने का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि आजकल पार्क जल्दी जाना होता है ना, तो जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी ध्यान नहीं रहता। चाय भी तक नहीं पी के गई हूँ मैं, क्योंकि चाय पी के जाऊँगी तो चलने में गर्मी लगती है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आके ही चाय पीऊँगी। और टाइम 6 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ अभी पूजा करके भी, और लेकिन मैंने अभी चाय नहीं पी रखी है शाम की, तो मैं अपने लिए पहले चाय बनाऊँगी। और खाने की तैयारी भी मैंने कुछ नहीं कर रखी है, तो खाने में वो तो देखूँगी, पहले चाय पी लेती हूँ, क्या बनेगा वो तो बाद की बात है। और अभी मैं ला गई हूँ छत से ये दाल, जो देखिए मैंने धो के रख रखी थी। यहाँ पर ये दाल बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी थी, ये क्योंकि मैंने फैला दी थी ना, तो ये अच्छे से सूख चुकी थी। और ये बाकी दालें भी ना मैंने खाली नहीं कर रखी हैं, और यहाँ पर दालों की वजह से कितना मैसी हो रहा है। और प्रद्युम्न कहने लगा मम्मा आप मेरे को दिन में ना फ्रूट काट के देना, क्योंकि अमरूद ना ठंडे होते हैं, तो मैंने उससे कहा था कि दिन में धूप में खाएंगे, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा अमरूद खाने का भी। अब ये अमरूद की बारी तो कल को आएगी, लेकिन सेब अभी कट करके उसको मैं दे दूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, चाय मैंने पी ली है, और किचन में ही आधे से ज़्यादा ब्लॉगिंग होती है, क्योंकि टाइम हमारा आधे से ज़्यादा किचन में ही बीतता है, इस वजह से ब्लॉगिंग भी किचन में ही रहती है। और चाय पीते समय मैंने आलू उबाल दिए थे, तो आलू उबल चुके हैं, तो आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर आप प्याज के पत्ते देख रहे होंगे, तो प्याज के पत्तों की सब्जी बना दो कह रहा है प्रद्युम्न, तो मैंने कहा कि नहीं बेटा कम सुबह में बना दूंगी, क्योंकि कभी कभी ना सूखी सब्जी के संग खाने का मन नहीं करता है, तो इस वजह से मैंने कहा कि सुबह बना दूंगी। तो कह रहा है ठीक है। और चलिए मैं अब खाना बनाऊंगी, और इसी के साथ अपनी इस वीडियो का एंड करूंगी, क्योंकि वीडियो आगे बनाऊंगी ना तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर इतनी बड़ी वीडियो कोई देखता भी नहीं है, पसंद नहीं करता देखना, तो इसलिए तो चलिए मैं वीडियो का एंड करूंगी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।